परमात्मा का जय गुरुदेव राम किसका, परमात्मा का जय गुरुदेव राम किसका, परमात्मा का। नरनारियों, बच्चे और बच्चियों, ये गंगा तट एक विशाल जनसमूह, सारे हिंदुस्तान के लोग, सारी संस्थाओं के लोग रेडियो और अखबार लग जाए, लेकिन इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित नहीं कर सकते। ये जनसमूह नर नारियों का आज आपने अनुभव किया होगा कि जितना बनारस में जनसंख्या है, केवल देवियों का जो जुलूस निकला, और वो भी देवियां उसमें ज्यादा से ज्यादा 55% होंगी। इतना बड़ा जन समुदाय नारियों का कि काशी से भी ज्यादा जनसंख्या बाकी नारियां अपने अपने कैंपों में उपस्थित थी। भारत की एक देन है, ऋषियों मुनियों, महान शक्तियों, फकीर और पैगंबरों की। आज में जब ये रचना भारत में हुई, सभी नर नारी ज्ञानी थे, आत्मबोध था, मंगलमय, सबके सब स्वस्थ थे, आंखें अच्छी थी, हाथ पैर अच्छे थे, शरीर स्वस्थ था, कोई रोगी नहीं था, अल्प मृत्यु नहीं होती थी, चोरी चमारी, लड़ाई झगड़े ये कुछ भी नहीं होते थे। ऐसी पवित्र भूमि, इस भूमि में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और जब इस भूमि के ऊपर घरों पर को डाला जाता है और ऊपर के क्षण जब गंदे कर दिए जाते हैं मैले, तो कोई न कोई इसकी शुद्धि के लिए ये निश्चित है कि महान विभूतियां आती हैं। भारत का इतिहास जब कभी भी बदला, देश में अशांति, अनाचार, दुराचार, छल कपट और झूठ और परेब, अनेक कुकर्म, उससे मनुष्य अनेक बीमारियां, परेशानियां, पीड़ाओं में गिर गया। ऐसी अवस्था जब मानो इंसानों की हो जाती है, तो ये इंसान मनुष्य एक किनारा, एक सहारा, एक दवा, एक खंडर, एक प्यार, ये कुछ न कुछ चाहते हैं। जो ज्वाला जल रही उसको शांत करना चाहते हैं। जिधर इनको मिलेगी शांति, मिलेगी प्यार, मिलेगा दुख दर्द जाएगा, दर्द की दवा मिलेगी, उसी तरफ ये जनसमूह अपने आप सिमटता और भागता हुआ चला जाएगा। और ये देखने को लोगों को मिला। देश का उत्थान हमेशा महात्माओं द्वारा भारत में होता रहा। जब जब लोगों ने महात्माओं को त्याग दिया, तभी तब ये आपके सामने दशा आई। फिर अपना लो, देश में सच्चा मानववाद, सच्चा मानव धर्म, मानव धर्म का सच्चा प्रेम, मानव धर्म की सच्ची सेवा, मानव धर्म की सच्ची सत्यता लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन महात्माओं को छोड़ देंगे तो ये कुछ भी बनने वाला नहीं।
व्यवस्था के अलग अलग रूप होते हैं। किसी को छोटा काम दिया, किसी को बड़ा काम दिया, किसी को 1 दफ्तर का, किसी को 4 दफ्तर का, किसी को खेती का दे दिया, किसी को नापतोल का दे दिया, किसी को सड़क बनाने का दे दिया। एक व्यवस्था के छोटे छोटे रूप अलग अलग होते हैं। हम लोग अगर उसको ये समझे कि ये सब मेरे ही काम है, तो सारी समस्या का समाधान अपनी अपनी छोटी छोटी जो सेवाएं उसी में हो जाए। लेकिन जब हम उन छोटी सेवाओं को, व्यवस्थाओं को नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे, अपना नहीं समझेंगे, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अपने को भी कष्ट होगा और दूसरों को भी कष्ट होगा। हम लोग समझ लें कि भारत अपना है, हम लोग समझें कि ये समाज अपना है, अपना परिवार है। अपना यदि इसमें आ जाए, सभी इंसान अपने भाई हैं, मनुष्य अपने हैं, तो कष्ट किस बात का। लेकिन जब ये बात त्याग नहीं आएगा, मोह नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा, लोभ नहीं जाएगा, तो मनुष्य का पतन नहीं होगा तो क्या होगा। मनुष्य का पतन हो गया, मनुष्य पशुवत हो गया, जानवर की शकल में हो गया, जानवर के भोग हो गए, जानवर का देखना सुनना हो गया, जानवर का खाना पीना हो गया, हर क्रियाएं जानवरों की होने लगी, तो फिर कैसे ये काम बनेगा। अब तो शकल बदली जाए, स्वभाव बदला जाए, आदत बदल दी जाए और कुछ सहयोग दिया जाए तो काम बन सकता है, नहीं तो बहुत। ये आपने जो कुछ भी सुना है, हमको तो इसलिए अफसोस होता है कि लोग दिल्ली रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, इतने बड़े जन समुदाय की क्या परिस्थितियां हैं, इसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता। वादे कहाँ पूरे होते हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग परिस्थितियों को समझ लें और उसका निराकरण, हल, समस्याओं का समाधान एक दूसरे से मिलजुल कर करें, तो फिर किस बात का पकेड़ा, झगड़ा किस बात का, आपत्ति किस बात की। कर्म करने में कर्मशील हो जाए, सेवा करने में सेवाशील हो जाए। लेकिन जब ये समझ में कि बाबा जी के पास इतने लोग चले जाएंगे, इसमें बाधा डाल दी जाए या इसका विरोध कर दिया जाए, तो फिर वो काम कैसे। और काम तो होना है ही। जो धार बरसात में जब दरिया चलती है, तो कोई भी उस धार को रोक नहीं सकता, चाहे जितना बाढ़ मांगी। ये बरसात हो रही है, इस बरसात का देश उमड़ पड़ा है। अगर आप बांधना चाहेंगे तो आप बंधने वाला नहीं। लोग पैदल आएंगे, 4 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, साइकिल से आएंगे, सवारी मिलेगी तब आएंगे, लेकिन ये वेग रुकने वाला नहीं है। हम लोगों को अच्छे कामों में सहयोग यदि दिया जाए तो हम सब देश के काम वादे के पूरे कर सकते हैं, फिर वादा खिलाफी नहीं थी। महात्माओं ने बड़ा निचोड़ बताया है। बैरी बंधुआ बानिया, ज्वारी चोर लबार, दिलचारी रोगीड़ी नगर नार को यार, नगर नार को यार भूत पर तीत न कीजिए, सौसों सौगंधे खाए चित्त में एक न दीजिए। बैरी दुश्मन चाहे जितना भी कुछ कहे, विश्वास मत करो। बंधुआ नौकरी करने वाला विश्वास कभी नहीं, बानिया उसका विश्वास नहीं। बैरू बंधुआ बानिया, ज्वारी जुआ खेलने वाले, चोर चोरी करने वाले, लबार जो झूठ बोलते, उनका क्या यकीन, उनका क्या विश्वास हो सकता है। वो तो जब महात्माओं के पास बना दिए जाए, वो बन जाए, आदत बदल दी जाए, गंदगी दूर कर दी जाए, विवेक उनको दे दिया जाए, सहयोग उनको मिल जाए, तब तो आदमी की शकल में आ जाए। नहीं तो हैवान और पशु की शकल में। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जाए जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनके आचार विचार ठीक नहीं है, जिनका रहन सहन ठीक नहीं है, आंखें और कान और जबान जिनका ठीक नहीं, उनका यकीन क्या किया जाए। देश का उत्थान किससे होगा। अब आप हमारी बात, छोटे छोटे लोगों जो अनपढ़ है, देश का उत्थान, देश का एक रास्ता, देश में एक प्रेम,
देश में एक सदाचार, देश में एक त्याग, देश में एक ज्ञान छोटे छोटे लोगों से लोगों को मिलेगा। आप घबराएं नहीं, चिंता मत करें। हम आपको जन समुदाय 31 मार्च 80 के अंत समय तक भारत में 10 करोड़ दे देंगे। उनका एक निशाना होगा, उनकी एक आवाज होगी, उनका एक लक्ष्य होगा, उनका एक भाव होगा, एक उनका उठना होगा, एक ही खड़ा करना होगा। 10 करोड़ नर नारी 31 मार्च 80 के अंत समय तक तैयार हो जाएंगे और इन्हीं 10 करोड़ नर नारियों के 4 बच्चे माँ बाप के तो 20 करोड़ वो हो जाएंगे। 30 करोड़ की जनसंख्या है। मैं ये नहीं समझता हूं कि वो क्या करेंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस शहर में अगर सब चोर रहते हो और वहां आकर के कोई उनको बदल दे तो सब शरीफ हो जाएंगे। फिर शहर में चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, कोई गुनाह और पाप नहीं होंगे। लेकिन शहर के अंदर यदि चोर रहेंगे तो ये सब काम होते रहेंगे। सारा शहर का मानो चोरी छोड़ करके धर्मात्मा बन जाए तो आके सड़कों का इंतजाम होगा, दुकानों का इंतजाम होगा, कपड़ा मिलेगा आपको, पानी भी आपको मिल जाएगा, जूते गांठने वाले भी मिलेंगे आपको, कपड़े सीने वाले भी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन रहेंगे सब शरीफ। जमाना ऐसे लोग कहते थे कि हम महात्मा जी के आदर्शों पर चलते हैं। हमको बहुत अफसोस है कि महात्मा जी ने कहा था कि हमारा जब राज आएगा तो हिंदुस्तान में एक भी शराब पीने वाला नहीं होगा। ये है पीनू मोदी जी। एक मजदूर 10 रुपए रोज कमाएगा और 50 रुपए शराब में पिएगा तो आएगा किधर से, लाएगा किधर से? बच्चों को क्या खिलाएगा? आप तो विद्वान है। 10 रुपए रोज कमाएगा मजदूरी में, 50 रुपए शाम को शराब में पी जाएगा, लाएगा किधर से? एक अधिकारी 100 रुपए रोज कमाएगा, 200 रुपए बोतल शराब में पिएगा, आएगा किधर से? अगर वो आपका गला नहीं काटेगा तो क्या वो अमेरिका का गला काटेगा? छोटे छोटे लोगों का गला काटेगा, तब 100 रुपए कमाएगा, 200 खर्चा करेगा। अगर भारत में यही बात एक अगर त्याग दी जाए ऊपर से दिल्ली से लेकर और नीचे तक, तो सारा ही मानो ये सब का सब मुताल हो जाएगा। उनके बच्चों को भोजन, कपड़े भी मिलेंगे, आराम से रहेंगे। जो घर में अशांति और बच्चों का चरित्र है नष्ट हो रहा, उनके बच्चों का जीवन भविष्य का खत्म हो रहा, वो भी बन जाएगा, पत्नी भी बन जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी भी बन जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे और भोजन भी मिल जाएगा और उसका चरित्र भी ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने इस पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं, इस पर सोचना नहीं है, बल्कि उस काम को करके दिखाना है। कितने लोग शराब पीते हैं और कितने लोग नहीं पीते? अरे क्या आप शराब पीते हैं? नहीं। ये किस तरह से जन समुदाय को शिक्षा मिली? फकीर और महात्माओं की मेहरबानी और दया, उन्हीं से जीवन बदलता है। मानव जीवन और आध्यात्मिक जीवन, जब तक कि महात्माओं से मानव जीवन की खुराक और आध्यात्मिक आत्मा की खुराक जब तक नहीं मिलती, तब तक ये जीवन नहीं बदलता। महात्माओं की जरूरत हर दिन, राजा राज करें उस समय पर महात्माओं की जरूरत। जब राजा महात्माओं को छोड़ देंगे तो प्रजा का जीवन बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा और सारी प्रजा अशांत जगत में रहेगी। इसलिए महात्मा हमेशा एक धर्म का अंकुश, सदाचार का अंकुश, एक सत्य प्रेम का अंकुश और बराबर वितरण करते रहते थे। सारी प्रजा एक तरह से प्रेम सूत्र में बंधी रहती थी। बुराइयों से ग्रस्त सब लोग अपना अपना
निराकरण हमेशा करते रहे, किसी में बुराई न आने पाए और सब ग्रामीण छोटे छोटे लोग अपना जीवन मोटी मेहनत करके सुखमय मोटा खाना खाकर मोटे कपड़े पहनकर बिताएं। लेकिन उनको एक धर्म का आधार था। वो महात्मा थे जो जंगलों में नंगे रहते थे, उनके पास कुछ नहीं रहता था, लेकिन उनको भी अपने जीवन की आध्यात्मिक और मानव जीवन की एक मस्ती थी, एक आनंद था। वो लोगों को दिखाया करते थे कि देखो हम किस तरह से रहते हैं और कितने मस्त और कितने मगन और आनंद इसी तरह से व्यस्त है जीवन में। माँ बाप और बच्चों को भी रखते थे तो जीवन कैसा सुख रहता है। तो आपने तो सब कुछ सोच लिया, कुछ नहीं रहा। मैं कुछ आपको धर्म संदेश सुना दूं, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय है। तो समय तो जानते ही, आपको कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। हमने तो आपको कुछ महीनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि हम कहना नहीं चाहते, हम तो दिखाना चाहते हैं। कहने का इंजाम परिणाम तो आपने देख लिया है कि बेड़ियां फहराई गई थी, इसलिए आने वाले समय को अब बाबा जी नहीं बताएंगे, अब तो आपको दिखाएंगे। जानते सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन आप में वो शक्ति और क्षमता नहीं है। अब तो समय से ही सब काम हो जाएंगे और सारी दुनिया के लोग आज तो हिंदुस्तान के हैं, भारतवर्ष के हैं, गंगा जमुना के बीच में रहते हैं, विश्व के लोग भी दौड़ करके आएंगे और इस शांति के लिए सीधे जमीन पर लेकर इस भारत की भूमि को साष्टांग दंडोत प्रणाम करेंगे। जिस तरह से आप दंडोत और प्रणाम इस गंगा रेती पर आकर करते हैं, उसी तरह से विश्व के लोगों को आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का एक चमत्कार की हुई है, बड़ा विचित्र और अजीब और गरीब करिश्मा उस खुदा का होने वाला है, जो हिंदुओं पर, जो मुसलमानों पर, जो ईसाइयों पर, उनके दिल और दिमाग पर इस तरह का पाएगा कि उन्होंने धर्म के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए यहाँ कोई आप लोगों को कोई किराए पर तो नहीं लाया है। देखिए, अरे आपको कोई किराए पर तो नहीं लाया है। ये तो आपके इधर देखिए, ये कितने और कितने तो अपने अपने टेंटों में सुन रहे, बैठ करके नरनारी बच्चे से कितने सुन रहे। अरे आपको कोई किराए पर तो नहीं लाया है। ये देखिए, ये कौन सी आवाज है? ये बिल्कुल सात्विक हृदय की। बहुत अच्छा। मैं काशी से कैसे निकलूंगा? तो मुझे काशी से निकालो। तो बड़ी मुश्किल से काशी से निकल के चले आए, गंगा के इस पार रह रहे हैं। इनको ले जाएंगे छुपाकर, ये नहीं कहा जाता। क्योंकि काशी में तो बड़ी शराबें चलती है, बड़े मांस बिकते हैं, बड़े अंडे खाए जाते हैं, बड़ी मछलियां खाई जाती हैं और तमाम पकाई जाती हैं और तमाम दुर्गंध और बदबू आती है। तो बतलाइए, अब बड़ी मुश्किल से तो निकल के आए, अब किधर जाएंगे? अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, उनको बनाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि काशी वापिस चलिए। और मतलब ये है तो वो क्या जवाब देते हैं, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से निकले, बड़े भाग्यशाली हो, तपस्या करने आए हो। अगर हम कह दें आपसे कि जोर से भाग करके इस पार से उस पार चले जाओ, तो क्या करोगे? अगर कह दिया जाए कि तुम पानी में डूब जाओ, तो डूब जाओगे? देखिए, परमात्मा की, उस प्रभु की, खुदा की मेहरबानी, भगवान की दया उन्हीं जीवों पर, उन्हीं रूहों पर, उन्हीं आत्माओं पर होती है जो अपनी जान को हथेली पर लिए रहते हैं।
हमने तो कोई परीक्षा अभी ली नहीं, लेकिन यहाँ बड़ी वर्षा हो रही थी। काफी के लोगों ने ये कहा था वहां सब मर गए। बड़ा प्रचार किया, बड़ी वर्षा हुई, बैठने की हमको भी जगह नहीं, ये सब के सब भीग गए। क्षमा कीजिएगा, आप तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी जनता जनार्दन का कोई इंतजाम नहीं किया। ये तमाम जिस स्टेशनों पर चली आ रही है उसका उधर से इंतजाम नहीं किया, बसों का इंतजाम नहीं किया, जबकि आपको करना चाहिए था। और कम से कम इंतजाम यदि कर देते तो इस काफी की आई हुई जनता पे आप 40 करोड़ रुपया कमा लेते। 40 करोड़ रुपया आपको मिल जाता बसों से और ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन और बसों को अन्य कोई सुविधाएं आप लगा देते तो 40 करोड़ रुपया आपको मिल जाता इस जनता से बिना टैक्स लगाए हुए। लेकिन इसके लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ ये 5-5 हजार नर नारी झाड़ू लेकर और 5-5 ट्रक मैला जो रोज इधर उधर होता है उसको ये झाड़ू लगा करके उठा के दरिया में ये खुद का खुद डालते हैं। तो ये तो सोचने की बात है। अगर आपको वाराणसी और काशी स्टेशन पर ट्रेन नहीं दी तो क्या करोगे? छठी करेंगे। अगर ट्रेन नहीं दी आपने तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सब प्लेटफार्म और दफ्तर और सड़कें ये चट्टी से भर देंगे। अगर इनका इंतजाम आपने नहीं किया, आप तो अधिकारी बैठे हुए, आपको तो टेलीफोन करना चाहिए। गोली से ये मारे नहीं जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता है। अब वो वक्त निकल गया, तो इंतजाम इनका होना चाहिए। ये आप सोचिए कि जनता कितनी आ रही है और आ गई, इसका इंतजाम कीजिए। वापिस जाने का तुरंत, क्योंकि जब 25 तारीख को ये शाम को रात को रहेंगे सबके सब और 26 को जब इनको आदेश मिलेगा तो वापिस भागने के लिए इनका इंतजाम होना चाहिए पहले से। हमने आपको पहले ही से कह दिया, फिर आपको मुझे दोष मत देना कि मुझे आपने बताया नहीं था तो मैं इंतजाम कर देता। ये जनता के क्या रेडियो नहीं है? इतनी बड़ी जो जनता आई हुई है 2 करोड़, क्या इसका रेडियो नहीं है? ये लैला मजनू के समाचार रेडियो पर आते हैं। आपने सुना ये कोई समाचार आया रेडियो? फिर क्या ये जनता का नहीं है? ये क्या पशु बैठे हुए हैं जिनको लोगों ने ये कहा कि पशु है? आप धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत अस्थायी होता है और सब्र करने वालों के साथ सदा भगवान होता है। आप धीरज रखिए, जमीन फलेगी फूलेगी। 1 बीघा खेत में 100 मन गेहूं या चावल पैदा होगा। जिन पेड़ों पर फल 100 वर्षों से नहीं लगते, उन पेड़ों पर भी फल लगने लगेंगे। ये गांव की नारियां जो एक समय पर नंगी आती हैं, जिनके कपड़े नहीं, ये नारियां अच्छे कपड़े पहनने लगेंगी और इनके हाथ और पैर और नाकों में भी सोना और चांदी इनको आपको दिखाई देगा। इतना ही नहीं है, हीरे और जवाहरात भी पहरे हुए आप इनको देखेंगे। इसको कहते हैं सतयुग। कलयुग में सतयुग आएगा। ये एक बहुत बड़ी विषैली चीज, ये विषैला शब्द है, ये जहर का शब्द है, ये अच्छा नहीं लगता है। कलयुग में सतयुग आएगा। धर्म की स्थापना होगी, दुष्टों का विनाश होगा, सज्जनों की रक्षा होगी, देश का उत्थान होगा। समय से पानी गिरेगा, समय से जाड़ा गिरेगा, समय से गर्मी गिरेगी। जितनी जरूरत होगी उतनी ही गर्मी, जाड़ा और बरसात होगी, उससे ज्यादा नहीं।
नदियों में उतनी बाढ़ आएगी जितनी जरूरत होगी, उससे ज्यादा बाढ़ नहीं आएगी, उससे ज्यादा बर्फ नहीं गिरेगी, आया कारण ओले नहीं गिरेंगे। ये सब घटनाएं क्यों होती है? अपने अपने कुकर्मों के द्वारा। जो हमने कर्म किया है उसी के अनुसार ये सब घटनाएं आपके ऊपर विपदा रूप में आती हैं। जब सभी मनुष्य धर्म परायण शुभ कर्म करने लगेंगे और सत्य बोलने लगेंगे, न्याय नीति पर चलने लगेंगे, भगवान को याद करेंगे और महात्माओं की बात सुनने लगेंगे। जब कर्म खराब नहीं होगा तो सृष्टि में कोई विप्लव नहीं। सब लोग अपने अपनी जगह पर आकर आनंद का अनुभव शारीरिक और आत्मिक दोनों करने लगेंगे और फिर दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, दफ्तर वाले, खेती वाले, दुकान वाले और शाम को आकर फिर भगवत भजन में बैठ जाएंगे। सभी लोगों में एक लालसा रहेगी, एक जिज्ञासा, एक तमन्ना रहेगी कि कब हम अपने काम गृहस्थ आश्रम के जल्दी पूरे कर लें और फिर लौटकर घर में बच्चों की सेवा कर लें और तब हम जल्दी से जल्दी उसकी इबादत और भगवान के भजन में लग जाएं। और जब भगवान के भजन में हिंदू, मुसलमान और ईसाई बैठ जाएंगे तो आसमानी आवाजों को, कलमा और आयतों को सुनने लगेंगे, भगवान की वेदवाणी, आकाशवाणी सुनाई देने लगेगी और ये रूह और जीवात्मा, इसका ये दरवाजा खुल जाएगा और यही से स्वर्ग और वैकुंठ बहिष्ठों में जाने लगेगी। ऐसा युग और जमाना हम लोगों के लिए बदल कर आया। हमने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसमें कोई इधर उधर होने वाली बात नहीं। जो यहाँ आएगा उसके कष्टों में बहुत बड़ी ढील, बहुत बड़ी रियायत, बहुत बड़ी कमी यहाँ पर हो जाएगी। जितने लोग आ रहे खूब समझ रहे हैं और खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उनको क्या लाभ, उनको क्या आराम, उनको क्या फायदा शारीरिक, परिवार का, घर का और देश का, सामान का और अपनी आत्मा का, अपने विचारों का हो रहा है। सब तरह से लाभ ही लाभ है। देशवासी खूब अच्छी तरह से दूर तक हम सब लोग मिलजुल करके समझे और जब तक नहीं समझेंगे तभी तक बोलते रहेंगे। आपको ये अवसर और मौका सबको दिया गया है कि आप इधर आकर के इन सभी बातों को, ये सच्चा मानो, बात मानो, ये समाजवाद मानो, ये धर्म और कर्मवाद है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। न हम मुसलमान हिंदू बनाते हैं, न हिंदुओं को मुसलमान, न मुसलमान हिंदुओं को ईसाई। अपनी अपनी जगह पर मनुष्य बन जाओ, इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। बस अगर आदमी इंसान बन गए तो मोहब्बत और प्यार का खजाना खुल जाएगा और सब एक दूसरे के काम, एक दूसरे की खिदमत, सेवा करने लगेंगे और मानव जीवन का आह्लाद और आनंद सबको मिलने लगेगा। लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। तुम इबादत करो, मैं पूजा करूं, मैं भगवान का भजन करूं, तुम कभी उस मालिक की याद करो, कोई उसकी प्रार्थना करे। इससे क्या मतलब होता है कि किसी ने काम उठा ली ऊपर को और किसी ने हाथ उठा लिया, अरे तो भगवान की पूजा करो। जब समझ जाओगे कि एक ही रास्ते से आए और एक ही रास्ते से जाएंगे और हम सबका एक ही परमात्मा खुदा है, दो नहीं है, जब ये बात हकीकत समझ में सत्यता आ जाएगी तो सब लोग इस रास्ते पर चल पड़ेंगे। और ये न घर तुम्हारा न मेरा है, ये तो परदेश है। मुसलमान भी परदेश में आए, ईसाई भी परदेश में आए, हिंदू भी परदेश में आए। ये तो क्षण भंगुर देश है। थोड़े दिन के लिए किराए के मकान में आए, मकान को पूरा होते ही मकान मालिक इसमें से चेतन शक्ति को निकाल कर अलग कर देगा। ये सत्ता जो जिस्म है, शरीर है, बॉडी है, ये तो बराबर कहीं जलाई जाती, गाड़ी जाती है या कहीं कुछ कर दिया जाता, ये तो नष्ट होती चली जा रही। इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें रहने वाली चीज उसको जानने की जरूरत है कि वो कहाँ से आई, कहाँ उसको जाना है। इसी की खोज के लिए बड़े बड़े फकीर और महात्माएं जो भूले हुए लोगों को उन्होंने एक राह दिखाई, रास्ता दिखाया, रूहों को जगाया और फिर वो उन्होंने वास्तव में जो सच्चा इल्म था, सच्चा ज्ञान था वो दिया और ये रूहें जीवात्माएं अपने वापिस वतन में, अपने वापिस घर में, अपने लोक में जाकर आराम से जिंदगी, वो जिंदगी जो सुख की जिंदगी, वो जिंदगी जो अपने गिजा की, अपने भोजन की जिंदगी,
वहां बिताने लगी, न जलना न मरना, न नरकों में जाना, न जानवर बनना, न पशु बनना, न पंछी बनना। इस तरह के जीवन महात्माओं के द्वारा हम लोगों ने बना लिया था। लेकिन अब इन दिनों में सब राजनीति लोगों में आ गई। राजनीति एक व्याख्या है जो हमेशा धोखा देती है। राजनीति व्याख्या का काम जब तक पैसा मिलेगा तब तक मोहब्बत और प्यार, और पैसा मिलना बंद हो गया तो वैसे झुके बाकी है। इसलिए आप इससे उपराम हो और सब चीज को एक पहले समझ लो कि वैसा क्या चीज है और वीरता क्या है, और पति किसको कहते हैं, और देवी किसको कहते हैं, और लक्ष्मी किसको कहते हैं। अगर वास्तव में वीर बात आपने समझ ली तो अपनी जगह पर आ जाओगे। वैसा वृत्ति जो इंद्रियों की गुलामी की है, इंद्रियों के वशीभूत, उसको आप छोड़ दीजिए और वीर बन जाइए। आप देवी बन जाइए, आप लक्ष्मी बन जाइए, तो हमेशा जगत में वीरों की, धर्मात्माओं की और देवियों की और लक्ष्मियों की हमेशा पूजा होती रही। नहीं तो वैसा की पूजा तो न कभी हुई और न कभी होगी। आज कोई जाएगा, दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई जाएगा, चौथा कोई आ जाएगा। इस तरफ क्या विश्वास और क्या यकीन किया जाए। यकीन और विश्वास उन महात्माओं भगवान पर करो तो काम बन जाएगा। आज सीधी सादी बात, भजन और ध्यान में लगे रहो, काम करते रहो। भजन और ध्यान का खेती करो, दुकान करो, नौकरी करो, कोई भी काम करो, लेकिन जीवन अब बदले। कितने लोगों का बदल गया और देख रहे हैं सबके साथ अच्छी तरह से इस मैदान में आकर अनुभव कर रहे हैं। इसी अनुभव ने तो इतने लोगों को चकाचौंध कर दिया। अगर ये बदले हुए ना होते तो इस जमीन में कौन आता है। आप तो दो आदमियों को बस में नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा इंतजाम जो आप देखते हो, और एकदम आदमी से आदमी सट करके चलता है। लेकिन सांप पतंगे जब लाइट आती है तो सबके सब उसके ऊपर निछावर हो जाते हैं और अपनी अपनी सीमा में सब लोग तन्मय होकर के अपने आप को कुर्बान हो जाते हैं। तो ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। 2-4 दिन यदि आप भी रहो तो आपको भी दीवाना बना दिया जाए, और अगर दीवाना न बना दिया, दीवाना आप न बन गए और न आप नाचने लगे तो ये जलवा बेकार, ये जलवा ही बेकार का है। आप भी दीवाने और आप भी नाचने लगोगे, और ये तो वो परमाने हैं जो उस पर आशिक हो गए, और आपको भी ऐसा परमाना बना देंगे कि आप भी आशिक हो जाओगे और आपको भी कोई कुछ नहीं रहेगा। आपको ये मालूम नहीं है कि बाबा जी के हाथ में क्या है। ये वैसे तो बिल्कुल खाली दिखाई देता, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हाथ में क्या चीज है। ये कुछ नहीं, पर जिसके हाथ पड़ जाता है उसी को पता चलता है, उसी को अनुभव होता है। तो सब समझते हैं ये इंसान और आदमी बुद्धि रखते हैं, 2 रोटी खाते हैं, ये सब अच्छी तरह से तुम समझ गए। अब 2 दिन रह गए, आज 23 तारीख समाप्त हो रही, 12 बजे समाप्त हो जाएगी, 24 और 25 ये 2 दिन का कार्यक्रम और है। हम काशी वासियों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विद्वानों से, स्कूलों के आचार्यों से, बच्चों से, कि वो कल तो कम से कम इसमें भाग ले लें, ताकि आप भी बच्चों की स्वागत तैयारियों के हिस्सेदार बन जाए। नहीं पीछे आप ये कहोगे कि काशी के किनारे पर ऐसी दौलत काशी विश्वनाथ बंगोले ने लुटाई और हम न ले सके, तो ये पश्चाताप मत रखो। दरिया बह रहा है और वहां खूब अच्छी तरह से स्नान करना। ये संदेश है परमपिता परमात्मा का, उस खुदा का। कोई हमारा नहीं, हम तो एक आदमी है, एक इंसान है। आपकी तरह से हमने न कभी फकीर कहा और न हमने कभी महात्मा कहा, न कभी भगवान कहा। हम वही आदमी है जिस तरह से निमंत्रण पर और जगह लोग बुलाते हैं। 75 में 23 जनवरी को मुझे कानपुर के फूलबाग के मैदान में बुलाया था। हम नहीं जानते हैं कि क्या प्रोपेगेंडा किया था, हमको इसका पहले कोई पता भी नहीं था।
लेकिन ये जो प्रोपेगेंडे तो उस समय पर सबके लिए हो रहे थे, जनमत इकट्ठा हो रहा था, लोगों ने ये सोचा कि जहाँ जनमत इकट्ठा होता है ऐसा बदनाम कर दिया जाए कि जनमत ही खत्म हो जाए। लेकिन वो तो लोग ठोस थे, पक्के थे, मजबूत थे, समझते थे, जान चुके थे बाबा जी का नाम और बाबा जी का आश्रम और बाबा जी का काम। इसलिए सब अपनी जगह पर बदस्तूर सब लोग अपनी अपनी जगह निश्चित दृढ़ और मजबूत रहे और इधर उधर कोई खिस्सा नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ जो आपके सामने है। अब इस समय पर 3 करोड़ आदमी है बाबा जी के। देश के अंदर जो फॉलोअर है सब तो नहीं आ सके, क्योंकि खेती का काम और जानवर और घर की देखभाल, जानवरों को चारा देना और घर की देखभाल करना सब तो नहीं आ सके। लेकिन 3 करोड़ आदमी है हिंदुस्तान में। मैं मोदी जी से ये कहूंगा कि वो ये हमको बताए कि 3 करोड़ आदमी है बाबा जी के फॉलोअर, और 1 करोड़ भी छोटे और बड़े से बड़े अखबार हिंदुस्तान में नहीं छपते हैं। अगर 3 करोड़ आदमियों से आज कह दिया जाए कि अखबार खरीदो और फाड़ो तो कितने हाथ में पड़ेंगे? और 10 करोड़ आदमी जब 31 मार्च अवधि के समय तक तैयार हो जाएंगे, आगी और पानी और ठंडी में खुदाने की परीक्षा ले ली जाएगी और इनको एक आदेश 10 करोड़ और माँ बाप के साथ 4 बच्चे तो 20 करोड़ तो 30 करोड़ हो गए, उनको आदेश दे दिया जाएगा। तो इस देश का असर और हसर क्या होगा? कभी आपने ये बात कभी दिल और दिमाग में सोची है? इसको सोचना होगा देशवासियों को। आप लोग ऊपर से नीचे तक अपनी अपनी रिश्वतों को बंद करो, काम कर दो तुरंत। वो आपको 100 दे दे, 1000 दे दे और 5 दे दे, अपनी खुशी से सबको दे लो। इस तरह से आदत बदलो। लेकिन ये नहीं कि दफ्तर का काम रोक लिया, उसका काम 2 घंटे का, उसको आपने 6 महीने रोक रखा है तो इसलिए कि हमको इतना रिश्वत मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह। हमारे ये सब आदमी नोट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आदमी नोट कर रहे हैं, ये बड़े जासूस है। आप ये समझते होंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ है, ये नहीं। इनसे बात करके किसी से देख लीजिए, एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन आपको वो जवाब देगा कि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। ये जासूस का मेरे पास में सब रिपोर्टें आती हैं, हर जगह की आती है, हर अधिकारी की आती है, हर मिनिस्टर की आती है, हर विधायक की आती है। हर एक चीज मुझे मिलती रहती है बराबर। ये जासूस बराबर काम कर रहे हैं। तो 10 करोड़ ये, 20 करोड़ बच्चे, तो आप समझ लीजिए उसका असर क्या होगा। अगर 6 महीने के अंदर हिंदुस्तान की रिश्वत बंद न हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। आपको अभी ये मालूम क्या है? शासन करना आप जानते नहीं, शासन की व्यवस्था नहीं जानते हैं, कोई काम लेना और काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये वीर पैदा हो जाएंगे तो ये न मालूम क्या कर देंगे। ये आपको ज्ञान देंगे, आपको रास्ता ये बताएंगे, इंतजाम आपको बता देंगे कि ऐसे इंतजाम करेंगे। अभी तो आपको कुछ मालूम नहीं कि इनमें कौन सी शक्ति। ये वही आदमी है जिन्होंने राम में जंगलों में जाकर जो एक अक्षर नहीं पढ़े थे उनको क्या बना दिया, और बड़े बड़े यानी रावण ऐसे बड़े बड़े राजा को धराशायी कर दिया। ये वो आदमी है। तो मेरे पास सबकी रिपोर्टें आती। आप ये मत समझिए कि बाबा जी ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे। मेरे सामने 12 रुपए तोला सोना बिकता था। गांधी महात्मा ने यहाँ कोई स्पीच नहीं दी थी, मैं मौजूद था हिंदुस्तान में। जब उनकी पहली स्पीच हुई मैंने उसको सुना। उसके बाद 30 साल का सत्याग्रह चलता रहा, मैं हिंदुस्तान में रहा। उसके बाद वो चले गए, 30 साल शासन रहा और वो भी चला गया, मैं मौजूद। 1 रुपए का 60 किलो चना खरीदा। आप हमको क्या बताएंगे? हम तो देखे दिखाए वो जमाना भी और आप भी, और अब भी आगे देख रहे और देख कर ही जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग आदत बदलिए, काम कीजिए। ये लोग न कहें कि देखिए दफ्तर में काम नहीं किया, हमारा रोक रुपया मांगते हैं। काम कर दीजिए। अगर आप काम तुरंत कर दें तो आपको इतना उसी से मिल सकता है कि जितना रिश्वत आपको नहीं मिलेगी वैसे आपको बख्शीश मिल जाएगी।
32 और डाली आपको मिल जाएगी। अंग्रेज और क्या थे, आया उन्होंने बस उन्होंने काम कर दिया और उनको उठा के डाली दो, नहीं खोल कुछ नहीं। ये भी हुआ कि भाई कोई झूल जुलूम नहीं किया, उनको तो डाली दे दिया, पीछे धीरे धीरे व्यवस्था है फिर आकर। तो आप ऐसा कीजिए तो खुशी से प्रसन्नता से दे दे, उसको ले लीजिए। मैं अभी मना नहीं करता हूँ, क्यों कि आपने इतने खर्चे बढ़ा रखे कि तनख्वाह में पूरा पड़ने वाला है नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तपस्या और त्याग तो करना ही पड़ेगा। अगर सीधी बात तो समझ लीजिए आप कि ये क्या करेंगे, ये तो जनमत बैठा हुआ बड़ी बड़ी सल्तनत को मिल्कों में बदल देता है, देर नहीं लगती। इसलिए वो तैयारी से काम कीजिए सब लोग, और आप विचारों को बदल, काम को भी थोड़ा बदलिए, उसमें हर जगह पर कुछ न कुछ परिवर्तन की तरफ चलिए। तो हमारे आपके सहयोग से एक नवीन भगवान की धारा आपके मस्तक में, हृदय में जारी हो जाएगी और आपको बल मिलेगा, आपको साहस मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी और एक रास्ता काम करने का आपको दिखाई देगा। और आप भी जब और मानता प्राप्त करो, ताकि लोग ये कह सके मेरे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, प्यार मोहब्बत का करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ रक्षा करते हैं। ये क्या बात है? वो तो आप तो उस सरकार में है, राज्यसभा में है ही, उन्होंने तो नहीं दिया, हमने नहीं कहा, बोलते रहते दरख्त को लगाते हैं उसको हाथ से नहीं कहा, ये भी आपको जानना चाहिए। तो बड़ी सीधी सादी बात। देखिए मोदी जी, ये बच्चे ये मारे गए इमरजेंसी में, बच्चियां, ये बच्चियां मारी गई इमरजेंसी में, हमको बेड़ी पहनाई, हमको तो कोई बात नहीं, हमने बर्दाश्त कर ली। लेकिन ये बच्चियां जो मारी गई, इनका दर्द मेरे दिमाग में होता रहता है। इनको जो मारा है और ये जेलों में इतना गई है कि किसी भी पीरियड में, किसी समय में, किसी सत्याग्रह में इतनी नारियां जेल के अंदर नहीं गई जितनी 76 में दिसंबर के महीने और जनवरी में गई। लेकिन इनके मारने का दर्द मेरे दिमाग में होता है। प्रजातंत्र की क्या प्रणाली, ये आपको भी पता नहीं। प्रजातंत्र कहते क्या है, उसका मतलब ही नहीं किसी को मालूम कि प्रजातंत्र नाम किसका है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो सब आपको पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आप सब लोग भगवत भजन में अच्छी तरह से जिस काम में आए पूरे लगे रहो, उस काम को पूरा करो। इससे बड़ा काम बाबा जी को नहीं देखते हो कि बाबा जी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा काम करते हुए, तो कभी हुए और उसी को उतार रहे, उसी को धो रहे, यही पूरा कचरा क्या कम है। लेकिन वो भी धोते और बाहर से भी धोते, दोनों संभाल। तो बहुत अच्छी है, अच्छा समय दिया है। रात्रि को बहुत लोग आज पहुंच रहे हैं, हमारे पास खबर आ गई प्रयागराज का कुंभ पीछे हो गया। इससे बढ़कर के प्रयागराज में कुंभ नहीं लगता। 12 वर्षीय कुंभ इतना बड़ा नहीं लगता जितना कि यहाँ पर जन समुदाय नर नारियों का उपस्थित है। जय गुरुदेव। मैं बोले की एक बात कुछ कहना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि अगर आज कह दिया तो कल कहने का मौका, तो जो लोग आएंगे रह जाए, ऐसा सोचा। अभी अंदर से कहना तो चाहता हूँ, लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कि कल जो नए आएंगे वो नहीं सुनेंगे तो आपसे पूछेंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि बाबा जी से सुनना, और दिन बहुत कम रह गए और एक ही बार तो सुना देना है। तो अब आज तो मैं रोके लेता हूँ, कल ही सुनाऊंगा। नहीं सुनाना चाहता हूँ, कल सुनाऊंगा, कल सब आ जाए। और जो मेरे द्वारा आपको सुनने को मिलेगा वो आपके लिए एक मजबूत, एक सही चीज आपको समझ में आएगी। लेकिन प्रेमियों के द्वारा जो लोग सुनेंगे तो उसमें उनको ये शायद शंका न रह जाए कि बाबा जी ने ये कहा और प्रेमी ये कहते हैं, कुछ फेर तो नहीं है कुछ बातों में।
तो मैं कल बताऊंगा आपको, सब आपको नहीं बताता हूं। आपने जो 4 घंटे अपना समय जो लोग प्रेमी जन दे रहे ध्यान और भजन में, और जो चीज यहाँ पर बच रही है वो हमको पूरी मालूम है और पूरा बच रहा। भक्ति और मुक्ति जो बच रही है, भक्ति का नजारा जो दिखाई दे रहा वो भक्ति बच रही, भक्ति बच रही है, भक्ति का नजारा दिखाई दे रहा। भक्ति क्या होती है ये मैं कुछ नहीं कहता, भक्ति बच रही भक्ति का, लेकिन भक्ति और मुक्ति को यहाँ ले लो और मालिक की तरफ चले चलो। मैं आपको सहयोग दे दूं। मालिक के पास, उस प्रभु के पास कैसे पहुंच जाओगे उसके लिए मैं रास्ता बताऊंगा। वहां चले चलो, तुम नहीं जाते हो तुम मुझे हाथ पकड़ा दो, मैं पकड़ लूं तुमको लेकर चलो और वहां तक पहुंचा जाऊंगा तो लौट जाऊंगा, वहां पहुंचा करके लौट जाऊंगा। अर्ज क्या है तुम्हारा, इसमें नुकसान क्या? 3 चीजें हो गई, भक्ति और मुक्ति और मालिक। भक्ति अलग है, मुक्ति अलग है और मालिक अलग है, वो प्रभु अलग है। 3 चीजें हो गई, भक्ति मुक्ति तो लीजिए और मालिक उधर उंगली पकड़ाइए और चले चलिए। जय गुरुदेव। ऐसा जोर से बोलो कि आत्मा में आवाज टकराए। जय गुरुदेव। अच्छा, हमारे पुरुष नहीं बोलेंगे, पुरुष हमारे चुप रहेंगे, हमारी देवियां आवाज लगाएंगी। जय गुरुदेव। देखो, हमारे पुरुष भाई कोई नहीं बोलेंगे, अपनी जबान को भाई बंद रखेंगे, हमारी बच्चियां बोलेंगी जय गुरुदेव। ये जितने भी सामने बैठे हैं, ये बड़ा, ये देखिए क्या समुद्र सा लगा, ये बैठे हुए लोग कोई नहीं बोलेंगे, बच्चे बच्चियां कोई नहीं। जो अपने अपने टेंटों में है वो जरा जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव। ये देखिए, 1 मील से ऊपर तो इधर है, 1 मील से तो इधर है और इधर भी आपको 1 मील से ऊपर मिलेगा। तो 1 मील की तो आवाज आपको समझ सुनने को मिलेगी, लाउड स्पीकर होगा तो। अरे टेंटों के बच्चे बच्चियां बोलना, आप मत बोलना। जय गुरुदेव।